आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 4 को, कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसमें हम कार्बन के संरचनाओं के बारे में जानेंगे। यदि हम बात करते हैं तो रसायन विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं होती है, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक, जिसमें हम जो है कार्बन से संबंधित जो शाखा है उसके बारे में विषय में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कार्बन क्या है, कार्बन को बहुत अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद हम इसके बारे में समझ सकते हैं। यदि हमें कार्बन के बारे में नहीं पता है तो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल में कार्बन की क्या भूमिका है, इसकी संयोजकता कितनी है, इसके बारे में जरूर पढ़ें। तो चलिए हम इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक प्रकार की क्या है, अधातु है। यह इसका जो प्रतीक होता है वह C होता है। कार्बन सर्वोत्तमुखी तत्व है। सर्वोत्तमुखी तत्व यह भूपर्वट्टी में खनिज पदार्थों के रूप में पाया जाता है, खनिज पदार्थ के रूप में, और इसकी मात्रा 0.02% होती है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्षमता होती है वह 0.03% उपस्थित होती है। पेड़ पौधों में यह सभी सजीवों, पौधों और जंतुओं में का शरीर कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बना होता है। जितना जैसे पेड़ पौधों का शरीर होता है और मानव शरीर भी क्या कार्बन से मिलकर बना होता है। अब मानव शरीर में कार्बन से मिलकर बना होता है, लेकिन पेड़ पौधों में यह क्या तने में पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कार्बन एवं के सहसंयोजी आबंध को। तो कार्बन की इसकी जो परमाणु संख्या है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, 6। जैसे हम एक नंबर पे हमारा हो जाता है हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। कार्बन हमारा 6वें नंबर पे आ रहा है। तो यह इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 6 है। अब इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 फिर 4, 2 फिर 4, इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह प्रथम कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन सेकंड कक्षा में 8 अपना अष्टक पूर्ण कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, केवल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यह इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है, 4 इसकी संयोजकता हो जाती है। कितनी, 4 इसकी संयोजकता हो जाती है। अब इसे अपने अष्टक पूर्ण कंप्लीट करने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पर अगर 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो यह क्या हो जाता है, देगा तो धनायन हो जाता है, और यदि लेता है तो क्या हो जाता है, ऋणायन हो जाता है। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करती है, जब कार्बन चतुसंयोजी यौगिक है, क्या 4 तत्वों से आसानी से क्रिया कर सकती। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन खोकर और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके आयनिक आबंध बनाती है। यह 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों का धारण कर कार्बन के लिए अत्यंत कठिन होता है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह खोएगा 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करता है, क्योंकि यह साथ ही एक ही तत्व से क्रिया नहीं करता है, यह उनके इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करता है। एक ही प्रकार के
एक ही प्रकार के या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने आबंध को क्या बोलते हैं? सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त, क्या इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन से साझेदारी आबंध बनाते हैं, साझेदारी आबंध बनाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे की ओर, जैसे हाइड्रोजन दिया है, तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन हम हमेशा देखते हैं H2O के रूप में होता है, H2 के रूप में होता है। तो ये हाइड्रोजन हमेशा हमें कहीं भी सिंगल देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यदि हम बात करते हैं अष्टक पूर्ण करने के लिए, तो सबसे पहले फर्स्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे अपना अष्टक पूर्ण कंप्लीट करने के लिए एक हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। या तो ये किसी इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा या फिर ले लेगा। तो ये क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया और हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो दोनों करके क्या बनाते हैं? H2 बनाते हैं। जो यह कौन सी गैस कहलाती है? हाइड्रोजन गैस कहलाती है। क्योंकि जो हाइड्रोजन के इसमें कितने अणु होते हैं? 2 अणु होते हैं हाइड्रोजन की, और इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। क्या? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, जहां पर HH हाइड्रोजन के बीच आबंध है। अब इसी तरह हम ऑक्सीजन के आबंध के बारे में भी देख सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है, ऑक्सीजन का यदि हम बात करते हैं, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8 होती है, और इसकी जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह 16 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। अब यहाँ पर यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो इसका संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। यदि हम इसका विन्यास करते हैं, तो फर्स्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2। सेकंड कक्षा में 6, क्योंकि इसकी जो परमाणु संख्या कितनी है? 8 है। तो यह क्या होगा? अब इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत। या तो यह 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यह क्या करता है कि अपने ही इलेक्ट्रॉन के 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। यह अपने ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। यहाँ पर आप देखेंगे यह साझेदारी में दिख रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन यह ले रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? साझेदारी इलेक्ट्रॉन के जोड़ों के रूप में यह क्या हो रही है? साझेदारी हो रही है। अब हम आगे की ओर देख लेते हैं। सेम इसी प्रकार यह नाइट्रोजन की साझेदारी हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं H2O की साझेदारी किस तरह हो रही है, हम यह भी देखते हैं। H2O की साझेदारी के लिए यह क्या? हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, और 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन को संयोजकता, अपनी संयोजकता कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा या फिर ले लेगा। तो यह क्या 6 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से ले रहा है, क्या? इस हाइड्रोजन से ले रहा है, और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से ले रहा है। इस प्रकार यह अपनी क्या संयोजकता को कंप्लीट कर रहा है। इस तरह यहाँ पर ये क्या 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ पर इस तरह। अब हम आगे की ओर देखते हैं। सहसंयोजी यौगिक यह इस तरह से अपना इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर रहे हैं। सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण। सहसंयोजी यौगिक के भौतिक गुण: इनका गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है, इनके बीच अंतराणविक बल बहुत कम होता है। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। यह विद्युत के कुचालक होते हैं, इसलिए विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई आवेशित कण नहीं होता है। कार्बन की
सर्वोत्तमुखी प्रकृति। श्रृंखलन, कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय श्रृंखला संरचना यौगिकों का निर्माण करती है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल या द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। चतुसंयोजकता, कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है, जिसके कारण कार्बन द्वारा अन्य कार्बन परमाणु एक सहयोजी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बनाता है। संतृत्व एवं असंतृत्व कार्बनिक यौगिक, यदि हम कार्बन और हाइड्रोजन यौगिकों की बात करते हैं तो इन दोनों को मिलाकर हमारे पास क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। कार्बन और हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन कहलाता है जिसे हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं, एक संतृत्व हाइड्रोकार्बन हो जाता है और एक असंतृत्व हाइड्रोकार्बन हो जाता है। असंतृत्व हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि संतृत्व हाइड्रोकार्बन में एकल बंध होता है, असंतृत्व हाइड्रोकार्बन में एकल बंध और द्विबंध दोनों होते हैं। इसमें संतृत्व में एल्केन उदाहरण है एल्केन और जबकि असंतृत्व में है एल्कीन, एल्काइन आदि। संतृत्व हाइड्रोजन का सूत्र होता है CnH2n+2, जबकि एल्कीन और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n, जहां पर जो n है वो नंबरों की संख्या है। जबकि हम इसमें असंतृत्व में देखते हैं एल्काइन में CnH2n-2। अब इसकी हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखते हैं किसकी? हाइड्रोकार्बन एथेन। यदि हम इनके बारे में पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में तो सबसे पहले जिस तरह हमारी गणित की गिनती होती है 1 2 3 4, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं इंग्लिश 1 2 3 और हिंदी में पढ़ते हैं 1 2 3 संस्कृत में, तो इसी तरह विज्ञान की भी एक गिनती है। अब इस गिनती को हम कैसे पढ़ते हैं? मैथेन, मैथ, एच, ड्रॉप, ब्यूट, इस तरह इसकी गिनती पढ़ते हैं और यह केवल दस्तक है। वो 10 से भी आगे है, लेकिन हम अगर यदि कार्बनिक यौगिक की बात करते हैं तो यह दस्तक होती है। जैसे यहाँ पर दिया है एथ। एथ का मतलब होता है कि इसमें 2 कार्बन है। क्या है? 2 कार्बन है। यहाँ पर इसका सूत्र रहता है, यह दिख रहा है आपको, संतृत्व हाइड्रोकार्बन C6H2S6। यह संतृत्व हाइड्रोकार्बन है। इसका जब हम इसको लिखते हैं, यह इस तरह लिखते हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, दूसरा हाइड्रोजन हमें ये दिखाई दे रहा है। अब इनकी संयोजकता होती है दोनों हाइड्रोजन की 4, तो हम यहाँ पर इन एक एक रख लेते हैं बाहर की ओर। और यह क्या करता है? एक एक हाइड्रोजन से क्या करता है? क्रिया करता है कार्बन। तो इस तरह हमारा कौन सा सूत्र बन जाता है? C2H6। क्या कौन सा सूत्र बन जाता है? C2H6।